अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्स मोहम्मद और आज मैं आपको गाइड करूंगा। आज का मतलब अप्रैल 2022 में मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि बाइकिया कैश की बुकिंग फ़िलहाल आप मत उठाइए। उसका रीज़न क्या है वही बताने लगा हूँ। शॉर्टकट में कहूँ तो आपका नुकसान है उसे उठाने में, और वो नुकसान क्या है और किस तरीके से है ये पूरी डिटेल बताने लगा हूँ इस वीडियो में। आई होप कि मैं आपको समझा पाऊँगा कि आप लोगों ने ये राइड क्यों नहीं करनी। बाकी बाइकिया कैश से रिलेटेड जो मैंने वीडियोस बनाई हैं कस्टमर एंड से और पार्टनर एंड से, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप उसके लिहाज से वो चीज़ अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं। बाइकिया कैश की बुकिंग बेसिकली क्या है, कस्टमर ने अपने इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट, इसमें पैसे घर बैठे बैठे डलवाने हैं। तो वो क्या करेगा, बाइकिया कैश का फीचर यूज़ करेगा और उसके बाद वो डिटेल्स वगैरह खुद ही डालेगा और राइड बुक करेगा। जब वो राइड बुक कर लेगा, एक करीबी बाइकिया पार्टनर उसको असाइन कर दिया जाएगा, जो उसके पास आएगा, पैसे वसूल करेगा, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ और डिटेल्स डालेगा और वो राइड एंड कर देगा वहीं पे एट द स्पॉट। उसमें मतलब पिक एंड ड्रॉप वाली कहानी नहीं है, जस्ट आपने पिकअप लोकेशन पे ही पहुंचना होता है, जैसा कि आप सबको पता है। और उसके बाद अंदाज़ा ये है कि 20 से 22 मिनट के अंदर अंदर ना वो जो पैसे हैं वो उसके, जो उन्होंने रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट या डिटेल्स उन्होंने अकाउंट की दी हुई हैं, उसमें पैसे बाइकिया ट्रांसफ़र कर देता है और बाइकिया पार्टनर के वॉलेट से वो पैसे कट दिए जाते हैं। यहाँ तक तो सिंपल सी बात है कि बाइक या पार्टनर ने वसूल किया तो डेफिनेटली उसी के वॉलेट से कटेंगे और दूसरे बंदे के कस्टमर को पैसे मिल गए, कस्टमर ने अपना यूज़ कर लिया। कस्टमर के लिहाज से ये सर्विस गुड है, लेकिन बाइक या पार्टनर के लिहाज से ये सर्विस गुड नहीं है। उसका रीज़न ये है कि सबसे पहली बात, आपको जो फेयर मिलता है वो आपको ज़ीरो मिलता है और वो आपकी वेरिफिकेशन होने के बाद अगले दिन आपको 70 रुपये दिए जाते हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। सवारी का किराया एट द स्पॉट बन रहा है और कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है जी। डिलीवरी का किराया इन्होंने फिक्स कर दिया है, हालांकि ऑलमोस्ट सर्विस वही उसी तरीके से चल रही है, बाइक भी चल रही है, रश भी वही है, ट्रैफिक भी वही है, लेकिन उसका किराया फिक्स किया हुआ है। बाइक या कैश में नज़र आ रहा है कि पिकअप लोकेशन पे बंदा आ रहा है तो बात ख़त्म। वहीं पे उसी टाइम पे अगर आपने कस्टमर को ज़ीरो का डिस्काउंट दिया हुआ है तो जो वॉलेट एडजस्टमेंट है वो उसी टाइम पे होनी चाहिए। ये इस का वेट करने की क्या तुकबंदी है कि कभी किराया रोक रहे हैं, कभी किराया फिक्स कर रहे हैं, कभी किराया फ्लक्चुएट कर रहा है। एक ही पैटर्न है सिंपल के राइड जिस तरीके से होती है सवारी की राइड, उसमें आपकी एक कैलकुलेशन होती है, साथ के साथ वॉलेट एडजस्टमेंट होती है। हर राइड की वॉलेट एडजस्टमेंट एट द स्पॉट करो, वेट क्यों करा रहे हो? ये तरह तरह के जो इन्होंने फीचर निकाले हुए हैं, इन लोगों से खुद संभाले नहीं जा रहे, इनका सिस्टम ही इनके पास नहीं आ रहा, इनको समझ ही नहीं आ रही कि इन लोगों ने करना क्या है। 3 दिन पहले मैंने 2 कैश की बुकिंग की, सॉरी 3 दिन कह रहा हूँ, 29 पिछला महीना मार्च, 29 मार्च को मैंने 2 कैश की बुकिंग्स की हैं, उसकी पेमेंट मुझे अभी तक नहीं मिली। फेसबुक पे रब्ता किया बाइकिया से, 2 दफ़ा बता चुका हूँ, डिपार्टमेंट को बता दिया गया। चैट सेंटर पे बात की, डिपार्टमेंट को बता दिया गया। क्या डिपार्टमेंट है, क्या बताया गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने 3 राइड्स और की हैं कैश की। जब 3 राइड्स मैंने और कर ली, उसके बाद भी मुझे उन 3 राइड में से एक की कॉम्पनसेशन 70 रुपये दी गई, बाकी 2 की कॉम्पनसेशन नहीं दी गई। पैसे तो मैंने वसूल कर लिए हैं। अब देखो जी, पहला नुकसान है, पहली बुरी बात वो क्या है जी, कि आपको एट द स्पॉट पैसे एडजस्ट नहीं हो रहे, अगले दिन एडजस्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर अगले दिन भी एडजस्ट हो रहे हैं तो उस वक्त तक भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनके रूल्स हैं, बेशक जैसे भी हैं, इनकी अपनी मर्जी जो भी करें। लेकिन अगर एक दिन बाद भी आपको पेमेंट आ जाती है, आपको दे दी जाती है, वॉलेट में शो कर देते हैं, तो बात ख़त्म। लेकिन आपको श्योरिटी ही नहीं है कि आपको पेमेंट मिलेगी, बेशक वो आप चैट सेंटर पे बात करो या कॉल सेंटर पे बात करो या आप फेसबुक पे किसी से बात करो या आप ऑफिस चले जाओ। अब ये क्या 70 रुपये के लिए एक बंदा ऑफिस जाएगा कि भाई मेरी एडजस्टमेंट नहीं हुई, 70 रुपये एडजस्ट कर दे जी? वो कहेंगे, उन्होंने क्या कहना है, आपकी वो ईमेल कर दी है मैंने। तो किसी के हाथ में पावर है ही नहीं कि कोई बंदा यूं देखे बंदे को, ये डिटेल देखे और समझे कि हाँ ये भाई सही कह रहा है, उसी टाइम पे एडजस्ट करके दे। किसी के अंदर इतना अथॉरिटी ही नहीं है। तो ये ऑफिस किस चीज़ के लिए, चैट सेंटर किस चीज़ के लिए? तो सीधी सी बात है, बाइकिया पार्टनर्स ने अपने आप को बचाना, और मेरी वीडियोस का मकसद ये होता है कि जो चीज़ मुझे समझ आ रही है मैं उसको गाइड कर दूं। कल ये बाइकिया कैश की बुकिंग में चेंज करते हैं और बाइकिया पार्टनर के फेवर में करते हैं, मीन्स कि जो एक हलाल तरीका और एक तरीकाकार है उस तरीके से कहते हैं। मेरी अगली वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि मैं इस वीडियो को डिक्लाइन करता हूं और मैं इस बारे में ये बात करूँ, क्योंकि मैंने डेट में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ इस वीडियो के स्टार्ट में कि मैं अप्रैल 2022 की बात कर रहा हूँ। अगर चेंज होगा तो मैं उसकी डेट स्टार्ट में मेंशन ज़रूर करूँगा। ये हो गया छोटा नुकसान। अब बाइकिया पार्टनर ने ये राइड करनी क्यों नहीं है, बेसिकली बड़ा नुकसान इसमें क्या है? एक था छोटा नुकसान जो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको जो किराए की पेमेंट मिलनी है उसकी श्योरिटी नहीं है कि आपको मिले या ना मिले।
अब इसका बड़ा नुकसान क्या है? बड़ा नुकसान ये है कि जब आप वो पैसे बाइकिया को जमा कराएँ, क्योंकि बाइकिया ने तो आपके वॉलेट से काट लिए और उसको दे दिए। अब आपने बाइकिया को वो पैसे देने हैं, तो जिस टाइम पे आप ईज़ी पैसा अकाउंट में अपने टॉप अप करवाएँगे या जैज़ कैश अकाउंट में अपने टॉप अप करवाएँगे, तो आप सबको पता है कि तकरीबन 1000 रुपए के ऊपर हर बंदा 10 या 20 रुपए वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब वो ईज़ी पैसा का मसला है, उनका मसला, लेकिन वो कहते हैं अगर आपने नहीं कराना तो मत कराओ। तो अगर से कि मैंने एक राइड जो सी आपको मैं शायद नज़र भी आ रही होगी कि मैंने 25,000 रुपए की कैश रिसीव की है। अब अगर एक मैंने 25,000 रुपए की कैश रिसीव की है, ठीक है? अगर मैंने 25,000 रुपए की कैश रिसीव की है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे 25,000 रुपए बाइकिया को जमा कराने हैं थ्रू ईज़ी पैसा या थ्रू कैश, थ्रू जैज़ कैश। अब आप बताइए मुझे, जब मैं ईज़ी पैसा वाले रिटेलर के पास जाऊँगा, उसे कहूँगा भाई मुझे 25,000 रुपए अपने अकाउंट में डालने, ज़ाहिर बात है मैं अपने अकाउंट में डलवाऊँगा तो मैं ट्रांसफ़र करूँगा, तो वो डाल तो देगा, लेकिन 25,000 के ऊपर कम से कम वो 100 150 रुपए तो कम से कम, इससे ऊपर ही लेगा, लेकिन कम से कम 100 से 150 रुपए वो मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। तो आप मुझे बताएँ कि एक बाइकिया राइडर को किन नफ़लों का सवाब है कि वो बाइकिया कैश की बुकिंग करे? जो 70 रुपए मिल रहे हैं वो रो के मिल रहे हैं और नहीं मिल रहे, गारंटी को नहीं। 5 कैश की बुकिंग मैंने की हैं जिसमें से 1 के पैसे मिले हैं, 4 के 70 रुपए नहीं मिले। अगर रकम बड़ी है, मीन्स 20,000 से 25,000 रुपए तक है, तो कम से कम ईज़ी पैसा रिटेलर आपसे 150 से 200 रुपए लेगा। आप वो 200 रुपए भी अपनी जेब से डाल के देंगे, अपने अकाउंट में पैसे डालेंगे और बाइकिया को देंगे, तो एक राइड पे आपको नुकसान कितना हो रहा है? 70 रुपए वहाँ से गए, 150 से 200 रुपए यहाँ गए, तो कम से कम 200 रुपए की तो राइड आपको पड़ रही है। आपको ये राइड करने का क्या फ़ायदा है? मुझे नहीं समझ आ रही इस चीज़ की। इवन कि अगर 50 रुपए की राइड है या 100 रुपए की राइड है, तो उसमें इतनी टेंशन नहीं है, वो आप कर लें। लेकिन उसमें भी यही चांस है कि आपको जो 70 रुपए किराया मिलना है, गारंटी नहीं है कि मिलना ही है। इससे बेहतर तो आप सवारी की राइड कर लें या खरीद लो के कर लें, एटलीस्ट किराया तो एट द सेम टाइम एडजस्ट हो रहा है। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। बड़ी अमाउंट की राइड उठाने की कतई ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि आप ईज़ी पैसा वाले के पास जब जमा कराने जाएँगे तो आपको 150-200 रुपए चार्जेज़ हो जाएँगे। 10,000 रुपए के ऊपर भी कम से कम 100 से तो ऊपर ही है। 15,000 रुपए 150, 20,000 रुपए 2,000, तकरीबन ऐसा ही है। 3,000 4,000 उस पे भी आपको 40-50 रुपए जेब से देने ही पड़ेंगे। मतलब जेब से आप फ़िज़ूल में अगर 10 रुपए भी देंगे तो गलत है ना। 50, 100, 200 वाली राइड आती है, उसको कर लो, क्योंकि वो जो एडलेस हो जाता है उसमें इतना कोई टेंशन की बात नहीं होती, वो जमा भी हो जाएँगे। लेकिन उसमें सिर्फ़ ये चांस होगा कि आपको 70 रुपए दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से या नहीं दिए जाते। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इसका छोटा नुकसान और बड़ा नुकसान दोनों तरीके समझा चुका हूँ कि फ़िलहाल अप्रैल 2022 में ये चीज़ चल रही है और ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है और बहुत से पार्टनर्स के साथ हो रही है। तो बराहे मेहरबानी जो पार्टनर्स कम्युनिटी है, वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और बाइक या कैश की कोई भी बुकिंग मत उठाएं, क्योंकि जब आपको फ़ायदा ही नहीं है तो उठाने का क्या फ़ायदा। अगर तो हो ना कि आप 25,000 रुपये की बुकिंग आप करते हैं तो आपको कंपनी 250 रुपये एक्स्ट्रा बोनस दे रही है, इस लिहाज में कि आपने ईज़ी पैसा में जमा कराना है तो कम से कम आपका 150 से 200 रुपये वहाँ पर भी लगना है। तो कंपनी बेसिकली, तो ये कंपनी की सर्विस है, मैं इस सर्विस को बुरा नहीं कह रहा, सर्विस बेहतरीन है। कस्टमर के लिहाज से अगर आप 6 बजे बैंक बंद है, 6 बजे आपने बैंक में पैसे डलवाने तो आप डलवा लोगे, घर बैठे बैठे पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, बेहतरीन सर्विस है। लेकिन राइडर को क्या मिल रहा है? राइडर की जेब से पैसे क्यों खाए जा रहे हैं? ईज़ी पैसा के लिहाज से जो पैसे चल रहे हैं वो लग जा रहे हैं, जो 70 रुपये गलती से आप दे रहे हो वो लोग भी आप अगले दिन रो रो के दे रहे हो, आपके सिस्टम का एरर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कि केड़ा सिस्टम है यार। हर तरह का तकनीकी मसला जो सा होता है, हर तरह का टेक्निकल मसला वो पार्टनर के अगेंस्ट है। कभी कोई ऐसा मसला क्यों नहीं हो गया किसी पार्टनर के अकाउंट में आपने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए और 3 महीने बाद उस चीज़ को एडजस्ट किया हो? अगर खुदा ना खासा कभी ज़िंदगी में आपने 3-4 साल में एक दफ़ा किया होगा तो 2 घंटे के अंदर अंदर ना आप लोगों ने वो पैसे वापस भी ले लिए होंगे। तो ऐसे टेक्निकल मसले नहीं होते, तो काइंडली इस पे आप काम करें। इंशाल्लाह जब आप लोग बाइकिया के लिहाज से अगर ये चीज़ थोड़ी सी बेहतर होगी तो मैं उस पे दोबारा वीडियो बना के आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।